हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको कोफैक्टर और माइनर निकालना सिखाया और एक थ्योरम हमने की थी और थ्योरम को करके हमने छोड़ दिया था। इसके बाद देखिए ये दो थ्योरम थी। थ्योरम क्या थी कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे निकालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम और उसके उस संगत एलिमेंट्स के कोफैक्टर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं और एडिशन करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, इसका जो डिटर्मिनेंट्स है वो उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो आइए इसी पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकंड रो। आपको कौन सा रो इस्तेमाल करना है? सेकंड रो इस्तेमाल करना है। इवैल्यूएट डेल्टा, तो डेल्टा आपको निकालना है और सेकंड रो का आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए जो हमने अभी आपको क्या बताई थी, जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि आप डेल्टा कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट्स को आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए लेट्स सपोज आपके पास एलिमेंट्स के जो एड्रेस हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ऐसे ही A31, A32, A33, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स के एड्रेस हैं। प्रॉपर्टी आपके पास क्या थी कि आप डेल्टा कैसे निकाल लेंगे, डेल्टा आप निकाल लेंगे। यहाँ पर किस रो का हमने इस्तेमाल करना है, सेकंड रो का हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है, यानी कि इस रो को आप यहाँ पर यूज करें। दैट मीन्स आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या बन जाएगी, A21 और इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है प्लस A22 और इसी के सेकंड एलिमेंट के कोफैक्टर को लिखना है, यानी कि कैपिटल A22 प्लस में A23 और इसी के कोफैक्टर को A23। ये जो कैपिटल A23 है ये आपका कोफैक्टर को दर्शा रहा है। वेर यहाँ पर आप लिख लेंगे वेर Aij इज इक्वल टू कोफैक्टर, ये आपका क्या है, कोफैक्टर। ठीक है, ये आपका कोफैक्टर है। ठीक है, और आई आपको किसको दर्शा रहा है, आई रो को दर्शाता है और जे आपका कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स लिखना है। डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू 5, 3, 8, 2, 0 और 1, 1, 2, 3। यदि डिटर्मिनेंट्स को आपने सॉल्व करना होता तो आप क्या करते, इसको किसी भी रो या कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सेकंड रो को यहाँ पर क्या करना है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो को यूज करना है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज करके इसके डेल्टा को निकालना है। दैट मीन्स इसके कोफैक्टर को, यानी इसके सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट्स को हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, अब देखिए इस रो का इस्तेमाल करना है, इस रो को आपने यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, यानी कि आप क्या निकालेंगे, A21 आप निकालेंगे। अब 21 निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना है, पहले आपको इसका माइनर निकालना पड़ेगा। इसका माइनर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए इसका माइनर हो जाएगा M21। तो माइनर आप कैसे निकालते हैं बच्चों, माइनर आप निकालते हैं कैसे, देखिए हम निकाल रहे हैं किसको, M21। 2 का मतलब क्या है, आप सेकंड रो की बात कर रहे हैं, 1 का मतलब इस कॉलम की बात कर रहे हैं। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को आप इस तरह से डिलीट कर देंगे। रेस्ट ऑफ द आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स है उससे आप क्या निकालेंगे, M21 निकालेंगे। तो क्या आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 3, 8, 2 और 3, 3, 8, 2 और 3। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 3, 3 है 9 और माइनस में 8, 2 है 16, कितना आ गया है, माइनस का 7। अब इसी से आप क्या निकाल लेंगे, इसका 21 निकाल लेंगे। ये इसका क्या है, कोफैक्टर है, ये आपका कोफैक्टर है, माइनर, ये इसका माइनर है।
अब माइनस से आपको निकालना है कोफैक्टर, तो यहाँ पर आप निकालेंगे A21। तो A21 कैसे निकलता है, देखिए माइनस ऑफ 1 की पावर I प्लस जे और M I J, ये इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले को हम यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेंगे और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, I आपके पास क्या है 2 और J आपके पास है 1, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 और देखिए M21, M21 हमने निकाल लिया है यहाँ पर। तो देखिए माइनस 1 की पावर 3 और M21 हमने कितना निकाला, माइनस ऑफ 7, इसको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर दे देंगे। तो किसी भी नेगेटिव इंटीजर का जो पावर होती है, यदि वो ऑड है तो वो आपको नेगेटिव साइन देगा, यानी कि नेगेटिव ऑफ यहाँ पर 1 लिखे या नेगेटिव साइन लिखे और माइनस ऑफ 7, तो ये आपके पास आ जाएगा 7। तो कितना आपके पास आ गया है यहाँ पर 7, इसका कोफैक्टर निकल गया है। ऐसे ही आप सेकेंड एलिमेंट का निकालेंगे M22। तो M22 का मतलब क्या है, आप किस तरह से निकालेंगे, इस सेकंड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के जो आप डिटर्मिनेंट्स है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए आपके पास क्या बचा, 5, 8, 1 और 3, 5, 8, 1 और 3, ये आपके पास बच गया डिटर्मिनेंट्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 जा 15 माइनस में 8, 15 माइनस 8, तो कितना आ गया है 7। ठीक है, अब यहां से आप निकाल लेंगे इसका कोफैक्टर A22, तो यानी यहाँ पर आपका जो I है वो 2 है और J भी आपका 2 है, तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 और M22 क्या है, M22 अभी लिख लेंगे, M22 हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो देखिए माइनस 1 की पावर 4, यानी कि इवन पावर आपको पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ पर इंटू में है 7, तो कितना आ गया है इसका 7। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट निकालेंगे आप, लास्ट जो इसका क्या है माइनर है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए A23 भी चाहिए, तो M23 निकालेंगे, इसी से आपका A23 निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे किस तरह से निकाला जाता है, M23, 2 का मतलब सेकेंड रो और 3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो आपने क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के जो उस जिस भी रो में वो है उस रो को डिलीट कर देते हैं और जिस भी कॉलम में वो है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आपके पास क्या डिटर्मिनेंट बच गई, 5 3 1 और 2, 5 3 1 और 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 2 से 10 और माइनस में 3 1 से 3। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया है 7, अगेन 7 आपके पास आ गया है। अब इससे आप निकाल सकते हैं क्या, A23, तो A23 का मतलब माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, यहाँ I का मान 2 है और J का मान क्या है 3 है और M23, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1 की पावर क्या हो जाएगी 5 और M23 आपने निकाला है इंटू में 7, तो माइनस 1 की पावर ऑड है तो आपको माइनस साइन देगा, दैट मीन्स माइनस ऑफ 7। तो तीनों चीजें हमने निकाल ली है, क्या क्या निकाल लिया है, A21, A22 और A23, यही चाहिए थे हमें इस फॉर्मूले में। अब एलिमेंट्स की हमें पता है क्या क्या है यहाँ पर एलिमेंट्स है। नेक्स्ट पेज में करेंगे, देखिए आपके पास क्या यहाँ पर फॉर्मूला था, डेल्टा आप कैसे निकालते हैं, A21, क्योंकि सेकंड रो के अकॉर्डिंग आपको करना है, A21 और कैपिटल A21 प्लस में A22 और कैपिटल A22 प्लस में A23 और कैपिटल A2। ठीक है, अब देखिए आपके पास A11 क्या है, A11 आपके पास है 2 और कैपिटल A21। ठीक है, तो यहां से आपको क्या निकालना है, A21, A21 आपके पास क्या है 2, मैं यहां पर फिर से लिख देती हूँ डिटर्मिनेंट, क्या है आपके पास 5 3 8 2 0 1 2 0 1 1 2 और 0, ये आपके पास है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या निकाला, कैपिटल A21 आपका क्या आया है माइनस का 7, ऐसे ही कैपिटल A22 आपके पास क्या आया है 7 और कैपिटल
823 आपके पास क्या आ गया है, प्लस का 7। ठीक है, ये आपके पास है माइनस का 7। अब यहां से आप वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो A21 ये है आपका A21, तो कितना आ गया है 2 मल्टीप्लाई बाई A21। A21 कितना है, कैपिटल A21 माइनस ऑफ 7, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पॉजिटिव है, ये आपका A21 पॉजिटिव का आया था। ठीक है, ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था और ये आपका नेगेटिव था। कैपिटल वाला क्या है, A21, ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये आपका माइनस यानी नेगेटिव वाला साइन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप किसके साथ करेंगे, देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस नहीं है 7, प्लस में A22 कितना है, ये है 0, मल्टीप्लाई बाय 22 कितना है 7, प्लस में देखिए A23 आपका 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑफ 7। ठीक है, तो यहां पर देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 7 2 14 प्लस में 0 और ये प्लस माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस ऑफ 7 आ जाएगा, इसको फिर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 और माइनस का 7, तो 14 में से आपका 7 गया 7, तो ये आपका आंसर आ गया है किसका, डेल्टा का मान। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को यूज किया है, सेकंड रो की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो फिर से इसको समझ लेंगे। देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पर यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट करना है डेल्टा को। ठीक है, तो इसका हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया है, क्योंकि मुझे सेकंड रो को यहाँ पर यूज करना है। तो सेकंड रो का जो एलिमेंट है उसके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड किया जाता है हर एलिमेंट को। यही काम हम कॉलम के लिए कर सकते हैं और हर रो के लिए आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वहां पर हमने सेकंड रो को यूज किया था। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करना है, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। अब आपको क्या यूज करना है, थर्ड कॉलम यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो देखिए डेल्टा आपके पास क्या है, 1 x y z 1 y और zx 1 z x y, और यहाँ पे आपने थर्ड कॉलम को यूज करना है। दैट मीन्स आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस तरह का फॉर्मूला बन जाएगा। थर्ड कॉलम का मतलब आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए आप यहाँ पर A13 और इसी के कोफैक्टर को A13 प्लस में A23 और इसी के कोफैक्टर को A23 प्लस में A स्मॉल में आएगा A33 और कैपिटल A33, इसको यूज करना है आपको। ठीक है, तो बच्चों A13 आपके पास यहाँ पर गिवन है, A23 भी आपके पास गिवन है और A33 भी आपके पास गिवन है। आपको क्या क्या निकालना है, A13 निकालना है, A23 निकालना है और A33 निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे आप A13, तो A13 निकालने के लिए आपको निकालना है पहले M13, M1 और 3। ठीक है, तो इसको पहले निकालने से पहले आप निकालेंगे इसके माइनर निकाल लेंगे, माइनर। ठीक है, किस कौन से एलिमेंट का निकालना है, A13 का माइनर क्या हो जाएगा, M13। ठीक है, जब आप इसका माइनर निकालेंगे तो देखिए ये वाला कॉलम और ये रो आपका डिलीट हो जाएगा, आपके पास डिटर्मिनेंट बचेगा 1 y 1 z। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, z माइनस y। ठीक है, इसी का आप निकालेंगे क्या, कोफैक्टर, यानी कि A13, कैपिटल A13। तो उसका कोफैक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, Aij का जो फॉर्मूला था वो था -1 की पावर i प्लस j
और एम आई जे, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका आई इसको रो को दर्शा रहा है और जे आपका कॉलम को दर्शाता है। ठीक है, तो -1 की पावर आई कितना है आपके पास यहाँ 1 और जे कितना है 3 और एम आई जे, तो M13 आप निकालेंगे, M13 तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए -1 की पावर आपके पास यहाँ 4, तो नेगेटिव इंटीजर की पावर इवन, तो ये आपको पॉजिटिव साइन देगा और यहाँ पर M13 क्या है आपके पास Z - Y, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया है Z - Y, ये हमने निकाल लिया है A13। ठीक है, अब मुझे चाहिए A23, लेकिन इस कोफैक्टर को निकालने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा इसका माइनर, यानी कि M23। अब देखिए किस तरह से निकाला जाता है। M23 का मतलब क्या है, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को आप डिलीट कर देंगे, तो रेस्ट ऑफ द आपके पास जो डिटर्मिनेंट्स है इसको आप सॉल्व करेंगे, तो 1x और 1z, तो 1 इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं। ठीक है, तो 1 यानी कि Z - x। अब आप यहाँ से निकाल लेंगे A23 निकालेंगे ऐसे ही, -1 की पावर 2 + 3 और M23, तो ये तो आपके पास -1 की पावर 5 और देखिए M23 कितना निकाला आपने Z - x। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है और पावर है -1 की, तो ये आपको नेगेटिव साइन देगा, तो -Z - x। ठीक है, -Z - x। और इसको देखिए आप माइनस पावर को रिवर्स करके इसको माइनस के अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -z और प्लस में x, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं x - z भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया है माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और पॉजिटिव वाले साइन को आगे लिख लिया है, तो इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A23 निकालने के लिए A33 निकालने के लिए आपको पहले इसका माइनर निकालना पड़ेगा, यानी कि M33। तो M33 का मतलब है थर्ड रो और थर्ड कॉलम को आपने डिलीट करना है, रेस्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आपके क्या होंगे इसके, तो आप निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा y - x। ठीक है, ये आपके पास आ गया है y - x। इसका A33 निकालेंगे, इसके कोफैक्टर निकालेंगे, तो -1 की पावर 3 + 3 आपके पास 6 हो जाएगा और M33 तो कितना आ गया है -1 की पावर 6, ये आपको इवन पावर यानी कि पॉजिटिव साइन और यहाँ पर है y - x, तो कितना आ गया है y - x। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस A13 इस A23 और इस 33 का मान यहाँ पर रखना है, साथ में A13 A23 इनको भी आपने यहाँ पर रखना है। तो देखिए इसमें रखेंगे आप, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इन सारी वैल्यूज को आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देना। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 में क्या है A13, तो सबसे पहले हम देखेंगे A13 है कहाँ। A13 आपका ये है, तो यहाँ पे आप YZ रखेंगे, YZ और A13 आपके पास क्या है कैपिटल A13 Z - Y। ठीक है, फिर है आपके पास प्लस A23 आपका है ZX और इसके बाद A23 आपने क्या निकाला X - Z। ठीक है, फिर आपके पास है A33, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस में XY और वैल्यू क्या आ गई इसकी A33 की वैल्यू क्या आई ZY - X। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर दिया। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो देखिए इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही रहने दें, Z - Y प्लस में इसकी अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो x² माइनस में Z² x
प्लस में एक्स वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए यहां से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इसको कॉमन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जेड माइनस वाई, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, वाई जेड, जेड माइनस वाई, तो एक्स प्लस में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन और जेड माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से, इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं एक्स। ठीक है ना, इन दोनों में से यदि आप एक्स को कॉमन लें, इससे और इससे एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पर, तो आपके पास आ गया है जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। तो ध्यान देंगे यहाँ पर हमने माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया, अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आपका किस में आएगा, माइनस में। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये किस में था, पॉजिटिव में था, यहाँ माइनस में है, हमने माइनस साइन भी यहाँ पर कॉमन ले लिया है। ठीक है, देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, जेड माइनस वाई और जेड प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं। यानी कि तीनों में से यदि हम देखें जेड माइनस वाई और एक जेड माइनस वाई यहां से आएगा, तो तीनों में से आप कॉमन ले लेंगे क्या, जेड माइनस वाई। तो जेड माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, अंदर देखिए यहाँ पर आपके पास वाई जेड बचा। ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर बचा और माइनस में एक्स, और अंदर आपके पास क्या होगा, जेड प्लस वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। ठीक है, अब फिर से इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो जेड माइनस वाई, वाई जेड प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स जेड और माइनस में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ठीक है, माइनस में एक्स वाई। तो देखिए जेड माइनस वाई अब यहां से देखिए इस x में से, देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई आपका अंदर बचेगा, x कॉमन लिया तो x माइनस वाई। ठीक है, माइनस में z आप कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x माइनस वाई। ठीक है, अब यहां से देखिए x माइनस वाई और x वाई, फिर से यहां से हमने x माइनस वाई को कॉमन ले लेना है, y माइनस जेड, जेड माइनस वाई और x माइनस वाई और x माइनस जेड आपके पास यहाँ पर अंदर, तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और यही आपका आंसर आ गया है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल गई है। तो z माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और x माइनस जेड आपके पास इसका आंसर आ गया है। तो इस प्रकार से हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट्स के किसी भी रो और कॉलम को आप यूज करेंगे, लेकिन एलिमेंट्स के साथ उसके कोफैक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है और फिर ऐड करना है, तो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी बताई थी, दो प्रॉपर्टी बताई थी। तो डेल्टा अगर आपके पास है और कोई एलिमेंट किसी डिटर्मिनेंट किस प्रकार से हैं, A11, A12, A13, ऐसे ही A21, A22, A23, A31, A32, A33, इस प्रकार से यदि आपके पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, तो हमने क्या कहा था, किसी भी रो और कॉलम को, देखिए लेट सपोज मैंने यहाँ पर R1 को पकड़ा, यानी कि फर्स्ट रो को पकड़ा, तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, A11 एलिमेंट्स के को मल्टीप्लाई करना है, A11, इस A11 की मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है दूसरे एलिमेंट के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि A21 प्लस में A12 मल्टीप्लाई बाय A22 प्लस में A13 और इसकी मल्टीप्लाई की हमने
इस एलिमेंट के कोफैक्टर से, यानी कि 2 3 से। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, ये 0 के इक्वल आता है। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करते हुए डिटर्मिनेंट्स को निकालना सीखा। और नेक्स्ट क्लास में हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।